हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है एम्स में लैब अटेंडेंट की, लैब टेक्नीशियन की, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की आपको वैकेंसी मिलेगी। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसके साथ ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है, सीनियर टेक्नीशियन की है, इसके साथ ही टेक्निकल असिस्टेंट की है, टेक्निकल ऑफिसर की है, इसके साथ ही टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं एम्स में, ये वैकेंसी आपको मिलेगी। गवर्नमेंट वैकेंसी ये रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट बेसिस पर, और पूरा डिटेल पर समझेंगे। नोटिफिकेशन किस तरीके का जो है, क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, सिलेबस किस तरीके से रहेगा, प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, फॉर्म आपको कैसे भरना है, और जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे अगर आप वैकेंसी देखें तो लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की है, एम्स ऋषिकेश में है। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर्स तक जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी। और अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है आपको, और अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 ईयर का एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए, डिप्लोमा MLT में, और 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस आपका जो है होना चाहिए। तो ये जो है डिज़ायरेबल है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो मेन क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, आपका 12th पास साइंस स्ट्रीम से और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की, एम्स राजकोट में। एज लिमिट आपने देख ली, पे स्केल लेवल 5 का है। तो इसमें जो है आपका 12th पास के साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और अगर आपने BSc करा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन जो है आपका ये रहेगा, इसमें एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन एम्स ऋषिकेश में वैकेंसी है, और इसमें जो है डिप्लोमा मांगा जाएगा आपका MLT का। इसके बाद है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, एम्स भटिंडा में, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपका 2 ईयर का जो है रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, और 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है। तो इसमें जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है 100 बेड के हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आपने 12th करा है साइंस स्ट्रीम से और आपके पास BSc है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, एम्स जम्मू में। एज है आपकी 18 से 27 साल, और इसमें भी आपका जो है डिप्लोमा अगर आपने करा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन BSc करी है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद एम्स मंगलगिरी में है, सेम जो है क्वालिफिकेशन रहेगी। और तो ESI में जो वैकेंसी निकली है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, तो इसमें भी आपका सिमिलर आपको मिलेगा, डिप्लोमा और 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना आपका चाहिए। इसके साथ ही ESI बिहार में वैकेंसी है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी आपके लिए रहेगा। देन आपकी नेक्स्ट रहेगी, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपको भी मौका मिलेगा, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ में जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सेम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसके साथ ही दिल्ली NCR में आपको वैकेंसी दिखेगी। तो पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। गुजरात में आपको वैकेंसी दी जाएगी, इसके साथ ही हिमाचल में आपको मिल जाएगी, जम्मू कश्मीर में आपको, झारखंड में आपको वैकेंसी दी जाएगी, कर्नाटका में आपको वैकेंसी दी जाएगी, केरला में आपको वैकेंसी दी जाएगी, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपको सिमिलर मिलेगी। तो अभी हम देख लेंगे पोस्ट क्या क्या आपको मिलेगी, किस तरीके से जो है, कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं, रिजर्वेशन किस तरीके से रहेगा। देन इसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है, इसमें आपका डिप्लोमा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाए। एम्स बिलासपुर में जो है लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, तो इसमें जो है 12th पास आपका होना चाहिए, डिप्लोमा इन MLT होना चाहिए, और एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ज़रूर आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेसेसरी नहीं है। इसके बाद ही एम्स रायपुर में आपको वैकेंसी दिखेगी, डिप्लोमा आपका होना चाहिए। पटना में डिप्लोमा अगर आपने MLT से करा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है आपका एम्स जोधपुर में,
एम्स गोरखपुर, नागपुर, रायबरेली और आपका जो है इम्पाला में भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की वैकेंसी रहेगी, इसमें एज 35 ईयर्स तक और लेवल 5 की वैकेंसी है। और इसमें जो है डिप्लोमा आपका होना चाहिए और 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। तो जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें मैं आपको बता दूंगा। और ये थोड़ा हाई लेवल की पोस्ट रहेगी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, जो कि 30 ईयर्स तक आपकी जनरल एज होनी चाहिए और लेवल 6 की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी। इसके साथ ही जो है बैचलर डिग्री अगर आपने मेडिकल एमएलटी में करी है या फिर आपका साइंस में करी है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, या फिर ब्लड बैंक में करी है और 2 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पोस्ट आपकी जो है ये मेडिकल कॉलेज में आपको मिलेगी, तो इसमें भी आपका सेम है, बैचलर डिग्री और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन, तो ये लेवल 7 की पोस्ट है, एम्स भटिंडा में है और इसमें जो मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एमएलटी बीएससी आपने करा है और 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इसके साथ ही टेक्निकल असिस्टेंट एमएलटी की पोस्ट रहेगी, जिसमें कि 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मांगा जाएगा। अगर आपका डिप्लोमा है तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस जो है इसमें मांगा जाएगा। इसके बाद जो पोस्ट आती है टेक्निकल ऑफिसर की, तो यहाँ पे लेवल 7 की है और बीएससी आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से करा है, तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आपका रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका लेवल 6 की पोस्ट एम्स रायबरेली में और 5 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और बीएससी आपका एमएलटी से होना चाहिए और डिप्लोमा है तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस जो है इसमें रहेगा। नेक्स्ट है भटिंडा में, जिसमें कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो बेड रहेगा वो 100 बेड, ठीक है। तो इसमें जो एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का मांगा गया है और 100 बेड का हॉस्पिटल रहेगा। तो ये कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और रिजर्वेशन किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले एम्स ऋषिकेश की बात कर लें, लैब अटेंडेंट की 38 पोस्ट आपको टोटल दिखेंगी। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है राजकोट में, एम्स ऋषिकेश में, भटिंडा में 40 पोस्ट आपको यहाँ पे दिखेंगी। इसके साथ ही एम्स जम्मू में जो है 20 पोस्टें हैं, मंगलगिरी में 52 हैं। इसके साथ ही ईएसआई गुजरात में 20 पोस्टें हैं, हिमाचल में 8 हैं, जम्मू में जो है ईएसआई 3 पोस्टें हैं, झारखंड में जो है 10 पोस्ट आपको मिलेंगी। केरला में जो है आपको 15 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 10 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 22, नॉर्थ ईस्ट में 28 पोस्ट रहेंगी, उड़ीसा में देख सकते हैं और पंजाब में 22, राजस्थान में 39, उत्तर प्रदेश में 16, उत्तराखंड में 4 और जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे 4 आपको वैकेंसियाँ दिखेंगी। इसके साथ ही एम्स में आपको अलग अलग पोस्टें दिखेंगी, जोधपुर में जो है 13 पोस्टें हैं, गोरखपुर में, नागपुर में, बरेली में, इसके साथ ही इम्पाला में जो है 5 पोस्टें हैं। देन आपका जिपमर है, इसमें 24 पोस्टें जो आपका रहेगा पौंडुचेरी में रहेंगी। नेक्स्ट जो पोस्टें रहेंगी यहाँ पे जो है ये बड़ी पोस्टें हैं, जिसमें कि लेवल 6 लेवल 7 की पोस्टें हैं। यहाँ पे 19 पोस्ट आपको मिलेंगी जो कि मेडिकल कॉलेज आपका रहेगा। इसके साथ ही भटिंडा में 8 पोस्ट हैं, रायपुर में 11 है, रायपुर में यहाँ पे देख सकते हैं, रायबरेली में और दिल्ली एनसीआर में 34 पोस्ट आपको मिलेंगी जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस है वो किस तरीके से आपको मिलेगा, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। एक और चीज़, तो ये सभी वैकेंसी आपको सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। एम्स द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और यहाँ पे जो है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई जो है रहने वाली है। तो फॉर्म को आप टाइम से फिलअप कर लें और एग्ज़ाम जो रहेगा वो 25 अगस्त को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आपको फॉलो अप करना होगा, तो उस हिसाब से आप अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम क्राइटेरिया है, 100 क्वेश्चंस जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे, 90 मिनट्स का जो है ड्यूरेशन आपको मिलेगा। 80 क्वेश्चंस जो है आपको लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड हैं, वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके साथ ही जो एग्जामिनेशन रहेगा वो इंग्लिश मोड में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है जो आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश मोड में आपका रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी 1/4 की और राइट आंसर के 4 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको जो है पूछी जानी है, उस हिसाब से आप अपनी जो है प्रिपरेशन को कर
पाएंगे। तो देखिए सिलेबस इसमें कोई डीपली मेंशन नहीं किया है, सिर्फ ये कहा गया है कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल इसलिए होगा क्योंकि ये जो है डिप्लोमा लेवल की पोस्टें हैं, ज़्यादातर पोस्ट इसमें डिप्लोमा लेवल की है, तो वो जो क्वेश्चन रहेंगी वो बाइलिंगुअल पूछे जाएंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन है, लैब अटेंडेंट है, तो ये डिप्लोमा लेवल की हैं, 12th पास लेवल की हैं, तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए एक और डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं, तो आपको जो फॉर्म फिलअप करना है इन सभी पोस्टों के लिए सिंगल फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको बस टिक करना है जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं, और इसके बाद आपको एक ही एग्ज़ाम जो है इसमें देना होगा, एक ही फॉर्म फीस आपकी सबमिट होगी। इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आपको कहाँ जो है ज्वाइनिंग चाहिए, एम्स में चाहिए, ईएसआई में चाहिए, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक बार देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें ब्रीफली नहीं बताया गया, सिर्फ कहा गया कि एमएलटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो 80 मार्क्स का आपका सिलेबस रहेगा, तो डोमेन सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस बनेंगे 80 मार्क्स के, तो टॉपिक देख लें तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आपका बायो केमिस्ट्री रहेगा, और यहाँ पे जो सारे टॉपिक आपके सब टॉपिक जो हैं पूछे जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन सिंगल रहेगा तो कॉमन सिलेबस जो है बनाया जाएगा, सभी पोस्टों को देखते हुए एक जो है वेटेज देके जो है सिलेबस बनाया जाएगा। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा, ज़्यादा इजी भी नहीं होगा, मॉडरेट सिलेबस बनाया जो है इसमें जाएगा। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे सारे टॉपिक आपके माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का आपका जो है सिलेबस रहेगा। जो भी आपने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में पढ़ा था वही सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ जो लास्ट टॉपिक आपका रहेगा वो भी देख लेते हैं। जो लास्ट है वो पैथोलॉजी आपका जो है रहेगा। तो पैथोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, मतलब 40 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ पैथोलॉजी से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से करना होगा, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ ही एक और चीज़, अगर आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स अगर आपको चाहिए एमएलटी से रिलेटेड, लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड, क्योंकि सिलेबस सिमिलर आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप हमें जो है व्हाट्सअप में जो है मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको जो है यहाँ पे मेंशन होगा, इसमें आप हमें मैसेज करें। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, सबसे पहले आपके जो है नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जो एमसीआरई 2024 था और जो 2025 में भी जो है जनवरी के टाइम पे आया था, वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, और मॉक टेस्ट और जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा, टेक्स्ट मैसेज, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस रहेगी वो सिर्फ आपको 499 जो है फीस आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी। एग्जामिनेशन जो है 25 अगस्त को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो आपका फॉर्म भरने की डेट है लास्ट, वो 31 जुलाई रहेगी। आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मेंशन होगा। अगर आप कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो वहाँ पे आप हमें मैसेज कर देते हैं। सारी चीज़ें आपको नोट्स, सिंगल नोट्स आपको, शॉर्ट नोट्स आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कर लें, क्योंकि फिर बाद में ये फॉर्म फिलअप होने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप फॉर्म फिलअप टाइम से कर लें और अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर स्टार्ट कर लें। बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़नी है, इसके साथ ही पैथोलॉजी पढ़नी है। तो 3 जो है मेन आपके सब्जेक्ट होंगे, इनमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कभी कभी जो है आपके एनाटॉमी से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके बायो केमिस्ट्री और आपके मेडिकल जो आपके रहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए।